लकड़ी, कहा कि भैया उठा दें, आप ले चलिए। कहा कि रे पागल नहीं समझता, वर्षा हो गया है इतना कि हमारा बड़ा पैर है, पिछल जाएंगे, गिर जाएंगे, लकड़ी भी जाएगा, तुम भी जाएगा। कहा कि तब क्या होगा, तुम्हारे सर पर उठा देते हैं, तुम लेकर चलो आगे आगे, मैं इधर पकड़े रहूंगा ना, गिरने नहीं दूंगा, ना तुम गिरेगा ना लकड़ी गिरेगी ना मैं गिरूंगा। कहा कि भैया ठीक कहते हैं, ठीक कहा ना। देखो छोटी सी भूल पूरे जिंदगी बर्बाद। इस बात को हम भूल जाते हैं। असली कथा के हम जो हमारा ऋषि कहा है उसकी व्याख्या नहीं करते हैं कि हम अपनी कमी सुधारें, उस कथा को ढक देते हैं कुछ और अपने अहंकार को पूर्ति में। कथा तो यह लिखा गया है। और जब कृष्ण लकड़ी लेकर आया, उसका चेहरा देखकर गुरुमां समझ गई कि यह बे खाया नहीं है और लकड़ी इसी के सर पर ढुआ रहा है। इतना दिन से रह रहा है बुढ़ा। कृष्ण उस समय 9.5 वर्ष के थे, सुदामा उस समय 20 वर्ष का था। बूढ़ा था ना उसके मुकाबले में। सुदामा जी उस समय 20 वर्ष के थे, कृष्ण 9.5 वर्ष 9 महीना 9 वर्ष 6 महीना के थे। गुरु माँ उसको बुलाई, अपने अंक में भर ली, कहती है कि बेटा कुछ खाया कि नहीं। कहा कि माँ कहाँ कुछ था, तो चना नहीं दिया। तो नहीं, बोलते हैं कि चना नहीं था उनके हाथ में। हम कहे खा रहे हो भैया, तुम्हारा दांत खटखट बोल रहा है, उधर इशारा कर रहा है, कहा कि मारेंगे। कृष्ण डरने वाला है उसके मार से। कहा कि मैं, माँ इशारा कर रहा है मारने का। कहा कि अरे बड़ा बदमाश है, चलो ये अपने कर्मों का फल भोगेगा, मैं क्या करूं। तुम्हारा पीतांबर ले लिया, यह बिना वस्त्र का हो जाएगा, तुम्हारा भोजन खा गया, यह बिना भोजन का हो जाएगा। मिथ्या न जाहि देव ऋषि वाणी। तू जानता है एक साधारण औरत है, जात काम नहीं किया, जात बात नहीं चली ना, और उसको अपने अंक में रख करके अपने गोद में बैठाकर अपने हाथ से भोजन कराई। अब जो प्रेम से जो माँ अपने हाथ से भोजन कराई, क्या कृष्ण का भाग्य नहीं बदल जाएगा? क्या शनि राहु केतु पकड़ेगा? अब तो शनि राहु केतु सब पकड़ दौड़ कर आ जाएगा सुदामा जी पर। जिस पर गुरु अनुकंपा हो जाती है उस पर ग्रह कुछ काम नहीं करता है बंधु। एक मंत्र जान लो, इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जिस पर इन देवताओं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिस पर गुरु की अनुकंपा हो जाती है उस पर ग्रह नक्षत्र कुछ काम नहीं करता है, सब उसके अनुकूल हो जाता है। और कृष्ण का भाग्य खुल गया। अब विदाई थी, कृष्ण तुम्हारा विद्या पूर्ण हुआ। सुदामा का नहीं पूर्ण हुआ, कहीं आता है सुदामा का पूर्ण हुआ? कैसे पूर्ण होगा? जब हर काम में अपनी चलाकी लगाएगा तुम्हारा विद्या पूर्ण होगा? तुम्हारा विद्या पूर्ण हुआ बेटा, जाओ 64 दिन में जाओ। लेकिन यह चेला कहता है गुरुजी गुरु दक्षिणा। कहा कि गुरु दक्षिणा क्या देगा? जाओ जाओ। कहा कि बिना गुरु दक्षिणा दिए तो जो पूरा नहीं होता है। फिर गुरु माता टपकी। कहा गुरु दक्षिणा देगा कृष्ण? हाँ, आज से 10 वर्ष पहले मेरे लड़के को समुद्र खा गया है, मैंने समुद्र में मर गया, खा गया है, उसको ला दो। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष का लड़का था, 20 वर्ष हो गया ना। कहा कि समुद्र में। कृष्ण बलराम को लिया और समुद्र को ललकार दिया। छोटा सा लड़का ललकार दिया, 9.5 वर्ष का। यानी हिम्मत की बात है। गुरु के काम करने के लिए सामर्थ्य और हिम्मत रखो, और शक्ति तो गुरु प्रदान कर ही देगा। गुरु नहीं प्रदान करेगा, परमात्मा को प्रदान तो करना ही पड़ेगा, बाध्य है। तुम अपनी सामर्थ्य से लेकर बाहर तो निकल जाओ। सामर्थ्य लेकर जब चिन्ह ललकारता है, संतोष, तो सामर्थ्य लेकर सीमा पर तो पहुंचो। गुरु की शक्ति काम करेगी।
उस पर विश्वास करो। और कृष्ण निकल गया, ललकार दिया समुद्र को, कहा कि शंखासुर खाया है। समुद्र आकर हाथ जोड़कर कहा कि दादा हम नहीं लिए हैं। कहा हमारे अंदर में एक सुर रहता है। कौन सुर है? शंखासुर। पकड़ो। शंखासुर को जब पकड़े, वही 5 जन शंख बनाना। कहा कि हम नहीं लिए हैं। तब कौन ले गया? कहा कि चला गया, जमराज ले गया। चल शंख दे, हीरा मोती हमारे गुरु जी के यहाँ पहुंचा दो। समुद्र जो हीरा मोती लेकर आया था, कहा गुरु जी के यहाँ पहुंचा, आश्रम में। शंख लेकर चल दिया। वही 5। देखो, तुम जितना आगे बढ़ेगा गुरु कार्य में, तुम्हारी सफलता उतना ही आगे निरंतर मिलती जाएगी। लेकिन बढ़कर तो देखो एक बार। घर पर ही बैठे रहेगा, बात सोचते रहेगा तो कैसे होगा? हाथ तो लगाकर देख। 5 जन शंख वही है कहलाया ना। 5 जन शंख लेकर चला गया जमरपुरी पर, और जमराज को वही 5 जन शंख पहला फूका। वही पहला गुरु कार्य के लिए ही फूका ना, ये अपने लिए फूका। तुम नहीं जानते हो, पहला वह 5 जन शंख जमराजपुरी में गुरु कार्य के लिए फूका। जब वह फूका, जमराज हिलने लगा, डुलने लगा उस शंख की आवाज। यह निष्काम भक्ति है। गुरु भक्ति से जहां तो हुंकार करता है, जमपुरी का पूरा शिष्ट हिलने लगेगी। लेकिन गुरु कार्य की तुम्हें निष्कर्ष भावना होनी चाहिए। हिलने लगा। धर्मराज आकर हाथ जोड़ा, प्रभु आप? कहा कि मैं कृष्ण। कौन कृष्ण? बताया, हमारे गुरु का पुत्र आया है। कहा कि प्रभु आप जानते नहीं हैं, संदीपनी का पुत्र 10 साल पहले मरा है, उतना ही उसकी अवधि थी, उतना ही अवध में वो आ गया है। कहा कि यह तो सृष्टि के खिलाफ नियम न है। कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन गुरु कार्य में मैं सृष्टि के नियम को तोड़ दूंगा। अपने काम के लिए मैं नहीं तुम्हारे यहां आऊंगा, लेकिन गुरु का कार्य यदि है तो सृष्टि का नियम मुझे तोड़ना पड़ेगा। कहा कृष्ण मैं जानता हूं, अपने पुत्र के लिए तो नहीं गया। कृष्ण का एकलौता भगना उनके सामने मारा गया, एकलौता उनका पुत्र मारा गया, लेकिन कभी नहीं गया, सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ा। लेकिन कहा गुरु काम के लिए तोड़ दूंगा। वह लड़का 20 साल का युवक वहां से लाया। कहा कि लिखिए यही लड़का है। कहा कि चलिए प्रभु। कृष्ण प्रणाम किया, चलिए। पिताश्री याद कर रहे हैं। कहा कि यार मेरा इतना ही समय था। कहा कि भूल जाइए, इतना ही समय था, भूल जाइए। आपका अब पूरा समय फिर से मिल गया है। क्यों धर्मराज जी? आप जो प्रभु चाहिए लेकर आया। और जब यह अनहोनी घटना घटी और वह लाया, अपने पिता को प्रणाम किया, माता अंक से मिली, आंसू बहने लगा खुशी से कि तो हम लोग इसी तरह से कह दिए थे यार, यह तो न भूतो न भविष्य। तो कहीं सुना है किसी का लड़का आया है आज तक? प्रथम, फर्स्ट एंड लास्ट। अब यह खुशी से संदीपनी, ये बूढ़ा हड्डी दिखाई पड़ रही थी, उस हड्डी में संचार आ गया, नवजीवन आ गया। और वह कांपता हुआ हाथ पीछे हटा। कृष्ण जरा इधर आ जाना बेटा। जब हाथ इधर किया तो उसके हाथ में चक्र सुदर्शन, चमचमाते हुए चक्र सुदर्शन था। कहा कि यह लो। कहा कि क्या है गुरुजी? कहा कि यह लो, यह अमोघ शक्ति है बेटा। यह जिसको चाहेगा उसको मार देगा और वह पुनः तुम्हारे आएगा, तुम्हारे यहाँ अस्तित्व बनी रहेगी, तुम सद्विप्र समाज का नायक बनेगा और इस पृथ्वी पर सद्विप्र समाज की स्थापना करेगा। इसलिए मैं यह दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, यह चक्र सुदर्शन लो, ग्रहण करो। इसीलिए मैं कहता हूं जितनी बड़ी परीक्षा उतनी ही बड़ा तुमको फिर दिया जाएगा पद, और उतनी ही बड़ा अस्त्र शस्त्र। बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ले लेगा। और चक्र सुदर्शन जब वह मिला कृष्ण को, प्रथम मिला, अब तो इस पृथ्वी का अमोघ हो गया अस्त्र। और वह लेकर आया, कहीं प्रयोग नहीं किया उसका। काल जवन से भी युद्ध में नहीं प्रयोग किया है।
और वह कृष्ण जब आया द्वारकाधीश बना और सुदामा जी लौट कर आए वहीं गुजरात पोरबंदर में, तो गरीब ब्राह्मण बने। वस्त्र चला गया गुरु माँ के अनुसार, अन्न भी चला गया, न पहनने के लिए वस्त्र न खाने के लिए अन्न। उनकी शादी करा दिए हमारे जाग्वल्क जी, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला का अर्थ क्या होता है? अच्छी सील वाली, अच्छी चरित्र वाली, अच्छी पहुंच वाली। सील, औरतों का सील सबसे बड़ा चीज है। भगवान कृष्ण भी गीता में सील के बारे में वर्णन किए हैं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सील यदि कोई है औरतों का है, इसलिए उसका नाम है सुशीला। इनका नाम है सुदामा, दोनों कुंभ राशि के ही हैं। सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या हुआ? दाम को हाथ में पकड़ ले फिर निकले वाला नहीं है। सुदामा, दाम पैसा यदि हाथ में आ गया, चढ़ा दिया दक्षिणा, निकलेगा नहीं। 2 मुट्ठी चना आ गया, निकलेगा नहीं, पेट ही में जाएगा। इसीलिए वेद व्यास ने नाम बड़ा सोच कर रखा है, सुशीला और सुदामा। आ गया सो आ गया, अब क्या निकलने आया। जब तक से तू देने की कला नहीं जानेगा तब तक से तुम्हारे पास आएगा नहीं। जो कहीं भूल किस्मत से आ जाएगा उसको रख लेने की कला जान जाएगा, तब तुम दरिद्र हो जाएगा निश्चित से, यह बात समझ लो। जो जितना बड़ा त्याग करता है, जितना बड़ा दान देता है, वह आदमी उतना ही बड़ा होता है। यह सृष्टि का नियम है। तुम पकड़ पकड़ करके बड़ा नहीं बन सकते हो। इसीलिए कृपिण को हम लोग मलेच्छ कहते हैं, मरा मरा आदमी कहते हैं, मरा मुर्दा। और जब वहां द्वारकाधीश बन गया, यहां गरीब बन गए। सुशीला को मालूम हुआ, कहे कि 2 मुट्ठी चना खा गया है किसी तरह से बातचीत में, कहे कि तो बड़ा गड़बड़ किया। एफडी भी जमा किया रहता था 4 मुट्ठी हो जाता, इसलिए वो 4 मुट्ठी भी तंदुल इकट्ठा करके ले आई, कही कि ले जाओ दे आओ। तो देने पर सुदामा जाता नहीं, कहा कि 4 मुट्ठी दे रही है नहीं जाती। सुदामा जाने वाला नहीं था, देना कहाँ सीखा। तो सुशीला भी तेज थी, सिलवान थी, सुशीला थी। कही कि एक काम करो, तुम्हारे मित्र हैं ना, तो हाँ जाकर अपनी दुख कहो, कुछ दे देंगे, हम लोगों का रोजी रोजगार चल जाएगा। कुछ तो दे देगा तुम्हारा मित्र। इसलिए देने की भाषा यानी लेने की भाषा सुदामा जानता है। सुशीला लेने की बात कही, जाओ कुछ मांग लो। बताइए कि तुम विप्र हो, विप्रो हम दरिद्रो हम भिक्षार्थे भ्रमते मई। हम विप्र हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। विप्रो हम दरिद्रो हम भिक्षार्थे भ्रमते मई। सुशीला पढ़ाई, कही कि बिना इसके लिए नहीं, जिसमें जो गुण हो उसी गुण के तरफ उसे अग्रसरित करो, लालच वही दो। यह एक साइकोलॉजिस्ट बात है। सुशीला जानती थी कि इसमें यही लेने की कला है, लेने के लिए भेजो। लो ये 4 मुट्ठी, खाली हाथ मत जाना, रख लेना। तो रास्ता में खाएंगे क्या? तुम तो मांगने का आदत है, मांगते खाते चले जाना मांगते खाते चला जाएगा। इसको मत खाना, इसको रखे रहना। अब ने कहा कि ठीक है, हमारे मुट्ठी से कैसे खर्चा हो जाएगा, मैं तो सुदामा अपने हूं, हमारी मुट्ठी से निकल जाएगा। चले गए। देखो कथा यह है, द्वारकाधीश को खबर दी गई। द्वारकाधीश जरूर अपने गोद में ले गए, खुशहाल है, कोई अपने मित्र का तो सम्मान करेगा ही। और वह अपने गोद में उठाए, अपने गद्दी पर ही बैठाए, और नौकर चाकर देखे इनका ड्रेस था इसलिए स्नान करवाए, बाथरूम में भेजे, पीताम्बर वगैरह अच्छा कपड़ा पहनवाए। फिर कहे कि भैया कुछ भाभी नहीं दी है, शादी उदी हो गई है भैया? तो हाँ, हमारे लिए भाभी कुछ दी है? तो ना, छिपाने की आदत पहले से थी। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव से, छिपाए जा रहे थे। कहा कि तो क्या छिपा रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, कपड़ा फटा है, जरा देख रहे हैं, गांठ बांधे हैं। तुम्हारे ऐसा राजा थोड़े हैं यार, ये भी नहीं करता है कि कुछ कपड़ा उपड़ा पहना दें। कहा कि अरे भैया, कृष्ण को भी छीनने की आदत थी, उसको छिपाने की आदत थी, इसको छीनने की आदत थी। बचपन से भी तो छीनता है।
मट्ठा दही छिपाया वो भी खा गया, माखन छिपाया वो भी छीन कर खा गया। ये भी छीन कर खाने का आदत है इसको भी। सुदामा को छिपाने की आदत है, इसको छीनने की आदत है। दोनों एक साथ जुट गया, इसलिए इसका छीन लिया। और छीन करके जो ही एक मुट्ठी खाए, रुक्मिणी समझ गई यह जो है शुद्ध मूर जुड़ रहा है। लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी अकाउंट रख दिया अपने जिम्मा। देखिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट तो गड़बड़ा रहा है। दूसरा मुट्ठी जियो खाना किए, उनसे छीन ली रुक्मिणी। कहा तुम क्यों छीन रही है? हम लोग नहीं खाएंगे, आप ही सब खा जाएंगे। आपको इतना बड़ा भाभी भेजी है, इतना बढ़िया चीज है। कहा गारी कौन रसमलाई मिला है यार? कहा कि नहीं, उनके हाथ का हम लोग भी खाएंगे। रुक्मिणी छीन ली, कही कि अकाउंट गड़बड़ा जाएगा। अब समझ गया, अकाउंट वाला का हरदम ध्यान अकाउंट पर आता है। लक्ष्मी अकाउंटेंट, अकाउंट है ना उसके पास, छीन ले। इसके बाद सुदामा वहां रहने लगा, चकाचक ड्रेस मिल गया, खाना पीना का आराम मिल गया, रूप रंग थोड़ा बदल गया, दाढ़ी उड़ी बन गया, लिपस्टिक पाउडर मिल गया, पैर में चला गया, चकाचक चेहरा बन गया। एक आध महीना रहे, सोचते हैं कि अब कुछ देगा तो जाएंगे, अब कुछ देगा, ये देने वाला नहीं, कुछ इलाजे मांग नहीं रहा कि अच्छा कुछ तो देगा खर्चा खर्चा चलने के लिए, विदाई तो करेगा, ये कुछ देने वाला नहीं। एक दिन स्नान करने गए समुद्र में किनारे, तो कहे कि कृष्ण एक बात कहें, तो कहा हम सुने हैं कि तुमको लोग कहते हैं कि जोग माया जानता है। देखो कृष्ण, तुम पढ़ा हमारे साथ है, तुम्हारी औकात मैं जानता हूं, लेकिन ये झूठ साँच क्या जानता है कि तू जोग माया जानता है? ये जोग माया तुमको कब पढ़ा लिया, कब क्लास चला गुरु जी के द्वारा? हमसे साँच साँच बात कह दो, जोग माया झूठ है ना, नहीं जानता है ना? तो कहा कि भैया आपको कहा इससे करने पड़ गए? अरे सब लोग कहता है यार, हम तुम्हारे साथ जानते हैं, तुम्हें अक्सर पढ़ने वाला लड़का पढ़ने वाले को अंडर एस्टिमेट करता है ना। किसी झूठा है ना बात? कि हाँ भैया। कहा कि हम नहीं तो हम तुम्हारा जोग माया देखता जाए, दिखाओ हमको। स्वामी श्री की अनमोल कृतियाँ कुंडलिनी जागरण। दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, देखें, जानें। सचित्र वर्णन। शिव नेत्र, आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। लोक परलोक, ये लोक जितना सत्य है उतना ही परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिले। रहस्यमय लोक, सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन। आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र का आध्यात्मिक गठन किया। स्वर से समाधि, अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिव तंत्र, विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओंकार, गुरु नानक देव की जपजी साहिब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिससे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। हनुमान चालीसा भाष्य, एक गुरु भक्त की महिमा का गुणगान। ज्ञान गुदरी भाष्य, जानिए कैसे आप इस शरीर रूपी गुदरी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। गीता ज्ञान मंदाकिनी, विषाद, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संन्यास और मोक्ष के वास्तविक अर्थ से जुड़ें और अपना उद्धार करें। जानिए कैसे। पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सदगुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। संपर्क सूत्र 09868886830।